हेलो फ्रेंड्स, आपका स्वागत है हमारे चैनल देवेंद्र शर्मा क्लासरूम में। हम कर रहे थे कंप्यूटर एमसीक्यू सीरीज़, जिसमें हमारा टॉपिक था फंडामेंटल्स ऑफ कंप्यूटर, जिसके 4 पार्ट्स हम ऑलरेडी कर चुके हैं और आज करने वाले हैं पार्ट 5। अगर आपने पहले के पार्ट्स नहीं देखे हैं तो डिस्क्रिप्शन में सबके लिंक दे दिए गए हैं, आप वहाँ से देख सकते हैं। चलिए आज की वीडियो शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर 41, द टू काइंड्स ऑफ मेन मेमोरी आर A. Primary and secondary, B. Random and sequential, C. ROM and RAM, D. All of the above। जो दो टाइप की मेन मेमोरी होती है कंप्यूटर में वो होती है रोम एंड रैम, रीड ओनली मेमोरी एंड रैंडम एक्सेस मेमोरी। ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 42, प्रोग्राम्स डिजाइन टू परफॉर्म स्पेसिफिक टास्क is known as option A system software, B application software, C utility programs, D operating system। तो ऐसे प्रोग्राम्स जो स्पेसिफिक टास्क करते हैं कंप्यूटर में उनको क्या कहते हैं? उनको कहते हैं एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। ऑप्शन बी करेक्ट आंसर होगा। हमारे एम एस एक्सेल, एम एस वर्ड, ये सब एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर के एग्जाम्पल्स हैं। क्वेश्चन नंबर 43, the ALU of a computer normally contains a number of high-speed storage elements called A. Semiconductor memory, B. registers, C. hard disk, D. magnetic disk। जो अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट होता है कंप्यूटर का, उसमें अर्थमेटिक कैलकुलेशंस और कंपैरिजंस होते हैं। तो जो डाटा होता है जिसके बीच में कैलकुलेशंस या फिर कंपैरिजन करना होता है, वो डाटा स्टोर होता है रजिस्टर में। तो ऑप्शन बी करेक्ट आंसर होगा। ये हाई स्पीड स्टोरेज एलिमेंट्स होते हैं रजिस्टर्स। ऑप्शन बी इज़ द करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 44, द फर्स्ट इलेक्ट्रॉनिक डिजिटल कंप्यूटर कंटेन्ड ए इलेक्ट्रॉनिक वेव्स, ऑप्शन बी वैक्यूम ट्यूब्स, ऑप्शन सी ट्रांजिस्टर्स, ऑप्शन डी सेमीकंडक्टर मेमोरी। तो एक इलेक्ट्रॉनिक डिजिटल कंप्यूटर में जो फर्स्ट जनरेशन के इलेक्ट्रॉनिक डिजिटल कंप्यूटर्स थे उसमें क्या था? उसमें थे वैक्यूम ट्यूब्स। वो वैक्यूम ट्यूब्स पर ऑपरेट होते थे। ऑप्शन बी यहाँ पर करेक्ट आंसर होगा। और जो सेकंड जनरेशन के कंप्यूटर्स थे वो ट्रांजिस्टर्स पर ऑपरेट करते थे। क्वेश्चन नंबर 45, द मेमोरी विच इज़ अल्ट्रा वायलेट लाइट इरेजेबल एंड इलेक्ट्रिकली प्रोग्रामेबल इज़ ए रोम, बी प्रोम, सी रैम, डी ई प्रोम। तो जो ऐसी मेमोरी जो इलेक्ट्रिकली प्रोग्रामेबल होती है और अल्ट्रा वायलेट लाइट इरेजेबल होती है वो मेमोरी होती है ई प्रोम। ऑप्शन डी इसका करेक्ट आंसर होगा। इसकी फुल फॉर्म होती है इलेक्ट्रिकली प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी। क्वेश्चन नंबर 46, द अरेंजिंग ऑफ डाटा इन ए लॉजिकल सीक्वेंस इज कॉल्ड ए सॉर्टिंग, बी क्लासिफाइंग, सी रिप्रोड्यूसिंग या डी समराइजिंग। तो किसी भी डाटा को लॉजिकल सीक्वेंस में अरेंज करने का जो मेथड होता है उसे हम कहते हैं सॉर्टिंग। ऑप्शन ए इज़ द करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 47, अ कंप्यूटर हैज़ अ 1024K मेमोरी, what does the letter K stand for? ऑप्शन ए किलोमीटर, ऑप्शन बी 1000, ऑप्शन सी 1024 या ऑप्शन डी MB। तो कंप्यूटर के केस में जो K होता है वो होता है 1024, क्योंकि जो कंप्यूटर है वो बाइनरी पे वर्क करता है और बाइनरी में K का मतलब होता है 1024। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन सी। क्वेश्चन नंबर 48, द सिस्टम यूनिट ऑफ अ पर्सनल कंप्यूटर टिपिकली कंटेन्स ऑल ऑफ द फॉलोइंग एक्सेप्ट। ऑप्शन ए माइक्रो प्रोसेसर, बी डिस्क कंट्रोलर, सी सीरियल इंटरफेस, डी मोडेम। तो एक पर्सनल कंप्यूटर में इनमें से क्या नहीं होता है? तो एक पर्सनल कंप्यूटर में माइक्रो प्रोसेसर भी होता है, डिस्क कंट्रोलर भी होता है, सीरियल इंटरफेस भी होता है, मोडेम नहीं होता है। मोडेम एक इंटरनेट से रिलेटेड डिवाइस होती है जिसकी फुल फॉर्म होती है मॉड्यूलेटर डीमॉड्यूलेटर। ये नहीं होते। इसका आंसर होगा ऑप्शन डी। क्वेश्चन नंबर 49, 1024 बाइट्स रिप्रेजेंट अ, ऑप्शन ए मेगाबाइट, बी गीगाबाइट, सी किलोबाइट या डी नन ऑफ द अबव। तो जो 1024 बाइट्स होती है वो होती है किलो बाइट। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर होगा।
क्वेश्चन नंबर 50। तो फ्रेंड्स, अगर आपको ये वीडियो पसंद आई तो ज़रूर इस वीडियो को लाइक कीजिए, इंट्रोड्यूस्ड अपने इन द दोस्तों के साथ शेयर कीजिए और हमारे फर्स्ट चैनल को जनरेशन, ज़रूर बी सब्सक्राइब सेकंड कीजिए। जनरेशन, सी थर्ड Thank you for जनरेशन, डी watching. फोर्थ जनरेशन। तो जो ट्रांजिस्टर्स यूज़ होते थे वो होते थे सेकंड जनरेशन में, तो इसका राइट आंसर होगा बी सेकंड जनरेशन।